कॉपर गोलेम ऐड हो चुका है, लेकिन उसी के देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कॉपर गोलेम ऐड हो चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारा ग्लिच भी आ चुका है। कैसे माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग किसी भी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर कैसे 100% सर्वाइवल में हम लोग माइन कार्ड के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और बताओ कैसे हो? तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही माइनक्राफ्ट के क्रेजी ग्लिच देखने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। निकल लेते हैं अपना पहले नंबर की ग्लिच के ऊपर, जो कि आ रहा है कॉपर गोलेम से। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर पंपकिन को हम लोग किसी भी एंगल में प्लेस करके कॉपर गोलेम को बना सकते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग कॉपर ब्लॉक के साइड में भी पंपकिन को लगा देते तब भी कॉपर गोलेम बन जाता है। ये हुई ना बात भाई। यहाँ तक कि अगर हम लोग कॉपर ब्लॉक के नीचे भी पंपकिन को प्लेस कर देते तब भी कॉपर गोलेम बन जाता है। लेकिन ये ग्लिच नहीं है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग अलग अलग कॉपर ब्लॉक का इस्तेमाल करते तो फिर अलग अलग स्टेज वाला कॉपर गोलेम देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पंपकिन को साइड में प्लेस करते तो फिर हर बार हम लोग को नॉर्मल कॉपर गोलेम देखने को मिलता है। अगर हम लोग पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तब भी रिजल्ट सेम होता है। गजब गड़बड़ है भाई। निकल लेते हैं अपना दूसरे नंबर के ग्लिच के ऊपर। देखो ये ग्लिच है या फिर फीचर है मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर कॉपर गोलेम भाई दोनों अलग अलग ड्यूरेबिलिटी वाले आइटम को शॉर्ट नहीं कर सकता है। जी हाँ, इधर जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई कॉपर गोलेम के हाथ में एक मेस है एंड चेस्ट के अंदर भी मेस है, लेकिन फिर भी कॉपर गोलेम भाई मेस को चेस्ट के अंदर नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि चेस्ट के अंदर ये वाला मेस का ड्यूरेबिलिटी थोड़ा सा कम है भाई। इसीलिए कॉपर गोलेम को समझ नहीं आ रहा है अंदर का आइटम मेस है या फिर नहीं। यही पे खत्म नहीं होता, एक और आइटम है जिसको कॉपर गोलेम शॉर्ट नहीं कर पाता है, जो कि है भाई बंडल। जी हाँ, अगर हम लोग कॉपर चेस्ट के अंदर एक खाली बंडल डाल देते एंड देन एक नॉर्मल चेस्ट के अंदर भी एक बंडल को डाल देते तो फिर कॉपर गोलेम का दिमाग भाई हैंग हो जाता है एंड अपना कॉपर गोलेम भाई बंडल को इस वाले चेस्ट के अंदर नहीं डाल पाता है। देखो दोनों बंडल खाली है, लेकिन फिर भी कॉपर गोलेम को समझ नहीं आ रहा है ये करेगा आइटम शॉर्ट। निकल लेते अपना तीसरे नंबर के ग्लिच के ऊपर, जो कि भाई ब्लॉक डुप्लीकेशन ग्लिच। जी हाँ, क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर एक ब्लॉक डुप्लीकेशन ग्लिच काम कर रहा है। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई इस वाले ग्लिच का इस्तेमाल करके हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्या बात है गुरु, चलो देख लेते हैं। देखो पहले हम लोग को एक स्टिकी पिस्टन लगाना है, उसके बाद उसके बाजू में दो ब्लॉक को प्लेस कर देना है। अभी इधर ऊपर के साइड को एक और स्टिकी पिस्टन को लगा देना है। ऊपर वाले स्टिकी पिस्टन के सामने हम लोग को एक स्लाइम ब्लॉक को प्लेस कर देना है। अभी इधर आगे के साइड में हम लोग को एक छोटा सा ग्लास का चेम्बर बना लेना है। इसके अंदर एक गड्ढा करके साइड में लावा डाल देना है। लावा को ऊपर से भी कवर कर देना है। उसके बाद इधर अपने को एक गड्ढा करना है एंड साइड में वाटर को प्लेस कर देना है। अभी इस वाले पिस्टन के पीछे हम लोग को दो ब्लॉक को इस तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद ऊपर से रेड स्टोन आएगा नीचे, रेड स्टोन के आगे कुछ इस तरीके से हम लोग को 3 रिपीटर को लगा देना है। अभी एक रिपीटर जाएगा इधर को, रेड स्टोन काम खत्म। उसके बाद ये तीनों रिपीटर को हम लोग को फुल कर देना है, मतलब 3 टिक पे सेट कर देना है एंड लास्ट वाले को 2 टिक पे सेट कर देना है। इधर से जाएगा एक और रिपीटर एंड लीवर, काम खत्म। उसके बाद हम लोग को कुछ इधर आ जाना है एंड वाटर के बिल्कुल ही बाजू में 2 बार बोन मिल का इस्तेमाल करना है। बेसिकली इधर को हम लोग को एक टॉल ग्रास चाहिए होगा। उसके बाद पिस्टन एंड स्लाइम ब्लॉक के नीचे जो भी ब्लॉक को हम लोग को डुप्लीकेट करना है उस वाले ब्लॉक को डाल देना है। पहले हम लोग TNT को ट्राई करेंगे। अभी अगर हम लोग लीवर को चालू कर देंगे तो फिर इधर कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। अभी अगर हम लोग ऊपर वाले पिस्टन को निकाल देंगे तो फिर काम तमाम भाई। इधर अपने को एक और TNT देखने को मिल जाता है। देखो मेरे भाई ये TNT नॉर्मल TNT नहीं है, ये बेसिकली भूतिया TNT है। जी हाँ, अगर हम लोग इस वाले TNT को माइन कर लेते हैं तो फिर दोबारा से TNT आ जाता है। इस तरीके से हम लोग जितने बार चाहे इस वाले TNT को माइन कर सकते हैं। ओ तेरी भैंस की आँख, काफी कमाल का टेक्निक है। और सिर्फ और सिर्फ TNT नहीं, इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी ब्लॉक को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये हुई ना बात भाई, काफी क्रेजी टेक्निक है। चौथे नंबर का ग्लिच है भाई रेलवे ट्रैक। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर माइन कार्ड कितना ज्यादा स्लो है वो तो हम सबको पता है, लेकिन माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर एक ऐसा टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग माइन कार्ड को थोड़ा सा ज्यादा स्पीड दे सकते हैं। देखो ये बेसिकली एक ग्लिच है, लेकिन इसको हम लोग फीचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर रेलवे
रेलवे ट्रैक को कुछ इस तरीके से प्लेस करके हम लोग माइन कार्ड के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस वाले टेक्निक में ज्यादा रेलवे ट्रैक इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब सस्ते में काम मिल जाता है। बेसिकली इस वाले टेक्निक में हम लोगों को रेलवे ट्रैक को कुछ इस तरीके से मोड़ना होगा। रेलवे ट्रैक को मोड़ने के लिए हम लोग लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, काम खत्म हो जाने के बाद एक्स्ट्रा रेल एंड लीवर को निकाल देना है। अभी अगर हम लोग पावर्ड रेल का इस्तेमाल करके माइन कार्ड को थोड़ा सा धक्का देते हैं, तो फिर घूमते घूमते माइन कार्ड बहुत ही स्पीड में निकल जाता है। मजे की बात यह है, इस वाले रेलवे ट्रैक का स्पीड भाई पावर्ड रेल से भी ज्यादा होता है। देखो, ये तो बस शुरुआत है, मेन ग्लिच तो अभी आने वाला है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कर दो यार। चैनल में नए हो, ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। 5वें नंबर का ग्लिच आ रहा है भाई ट्राइडेंट से। देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग ट्राइडेंट के ऊपर रिपटाइड एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जैसे ही ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके हम लोग आसमान में उड़ते हैं, तुरंत में ट्राइडेंट का ड्यूरेबिलिटी यूज होता है। लेकिन ये तो गया जावा एडिशन का फंडा, बेडरॉक में ऐसा नहीं है। जी हाँ, बेडरॉक एडिशन में इधर भी ग्लिच देखने को मिलता है। मतलब अगर हम लोग रिपटाइड वाला ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ते हैं, तो फिर बेडरॉक एडिशन में ट्राइडेंट का ड्यूरेबिलिटी यूज नहीं होता है। ये देख लो। जी हाँ, चाहे हम लोग कितना ही उड़ ले, लेकिन ट्राइडेंट का ड्यूरेबिलिटी यूज नहीं होता है। ये हुई ना बात भाई। देखो, ट्राइडेंट की बात चली रहा है, तो निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला ग्लिच के ऊपर। क्या तुम लोगों को पता है, माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर चैनलिंग ट्राइडेंट भाई थोड़ा सा ब्रोकन है, क्योंकि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, बाहर बारिश हो रहा है एंड हमारे ट्राइडेंट के ऊपर चैनलिंग भी है। लेकिन अगर हम लोग इस वाले ट्राइडेंट को किसी भी मॉब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस वाले मॉब के ऊपर बिजली नहीं गिरता है भाई। ले लो, कर लो बात। जी हाँ, बेसिकली अगर कोई भी मॉब भाई पानी के ऊपर होता है, तो फिर जावा एडिशन में उस वाले मॉब के ऊपर चैनलिंग काम नहीं करता है। ये तो गजब है भाई। खैर, अपना 7वें नंबर का ग्लिच आ रहा है भाई कॉपर चेस्ट से। देखो, ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर 2 कॉपर चेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग डबल कॉपर चेस्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या तुम लोग को पता है, इधर एक गड़बड़ है भाई। बेसिकली अगर हम लोग कोई भी स्टेज वाले कॉपर चेस्ट के बाजू में नॉर्मल कॉपर चेस्ट को प्लेस करते हैं, तो फिर ये भाई फटाक से नॉर्मल कॉपर चेस्ट बन जाता है। हाँ, ये कैसे हो रहा है भाई? और तो और अगर हम लोग वैक्स्ड कॉपर चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये बदल जाता है भाई। अब ये कैसे हो रहा है मेरे को नहीं पता भाई। निकल लेते अपना लास्ट वाला ग्लिच के ऊपर, जो कि आ रहा है बंडल से। क्या तुम लोग को पता है, माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर बंडल का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखो, इस वाले टेक्निक के अंदर पहले हम लोग को एक ब्लॉक को प्लेस करना है, उसके बाद उसकी तरफ मूव करके एक हॉपर को प्लेस कर देना है। अभी इस वाले ब्लॉक को निकाल देना है एंड हॉपर की तरफ मूव करके दूसरा हॉपर प्लेस कर देना है। उसके बाद जो भी आइटम को हम लोग को डुप्लीकेट करना है, उस वाले आइटम को बंडल के अंदर डाल देना है। अभी अगर हम लोग बंडल को इस वाले हॉपर के अंदर डाल देंगे, तो फिर बंडल भाई कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा। देखो, बंडल से सामान निकालने के लिए हम लोग माउस के राइट बटन पे क्लिक करते हैं। सेम भाई बंडल के ऊपर अभी हम लोग को माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। अभी तुम लोग कहोगे, ले भाई सामान तो निकल गया, लेकिन बंडल भी तो खाली हो गया। देखो, ये वाला ग्लिच एक ही बारी में काम नहीं करता है, हम लोग को बार बार ट्राई करना पड़ता है। अगर हम लोग बार बार कोशिश करेंगे, तो फिर ये देख लो भाई, सामान बंडल के अंदर से निकल चुका है। लेकिन मजे की बात ये है, बंडल के अंदर भी वही वाला सामान है। हो गया ना डुप्लीकेट। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है भाई। क्या बात है गुरु, कमाल का टेक्निक है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट